सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज 10 अगस्त 2025 दिन रविवार को हम अहमदाबाद में उपलब्ध हैं। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं, घर में हाथी की मूर्ति लगाने से तो आपको क्या फायदा प्राप्त होता है। संवत 2082 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 12:11 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर के 1:53 तक है, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। आज शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:12 से 12:12 तक और फिर से दोपहर में 1:42 से 3:12 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो, यहां पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्या पाश योग, सुनफा योग, सम योग, कुहू योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, भारतीय योग और हर्ष योग का। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज 10 अगस्त को द्विपुष्कर योग है और इस समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स आप भेज सकते हैं, ऊपर लिख दीजिएगा कि फ्री कंसल्टेशन फॉर कवच निर्माण। इतना सा लिख करके आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में जो आपकी समस्या हो उसका विवरण अगर आप हमें भेज सकते हैं तो आपकी कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए हैं, इसकी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। समय रहते कुछ कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले आज मैं अपने उन भाई बहनों के लिए जानकारी देना चाहूंगा जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको धंधा यक्षिणी कवच धारण करना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, पर अगर आपका पैसा कहीं फंस गया हो, बकाया पैसा सामने वाला देना न चाहता हो, ऐसी स्थिति में भी इस कवच को आप स्वयं अगर धारण करें तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं। फिर बात होती है कल्याणी रक्षा कवच की। प्राचीन काल में मारण प्रयोग हो, विद्वेषण प्रयोग हो, षटकर्म प्रयोग हो, तांत्रिक कर्म, मंत्र गुप्त रखे जाते थे। गुरु अपने योग्य शिष्य को ही ये जानकारी प्रदान करते थे, ज्ञान प्रदान करते थे। लेकिन समय ने अपनी करवट बदली। पुराने शास्त्र और गुप्त विद्याएं प्रकाशकों की होड़ में बाजार में बिकने लगी। आज के समय में आप देख ही सकते हैं, कोई भी तांत्रिक विद्या हो, इसके बारे में इंस्टाग्राम पर, रील्स पर आपको अनेकों ऐसी चीजें मिल जाएंगी। कुछ द्वेष रखने वाले लोग, इनके हाथों में अगर ये जानकारी पड़ जाती है, नौसीखिए जिन्हें हम कहते हैं, वो इन विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं और करवाते हैं। आज के तेज भागते जीवन में यूं भी हर क्षण अनहोनी की आशंका से दिल घबराया रहता है। यदि आपको भी बार बार नजर लग जाती है, शरीर निस्तेज होने लगता है, बुरे सपने आते हैं, कभी कभी घर में आसपास में कोई छाया दिखलाई देती है, द्वेष ईर्ष्या के कारण लोग आपसे जलते हैं, जल्दी दुश्मनी बना लेते हैं या आपका बुरा करने का प्रयास करते हैं, गलत बातें कर आपके काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको नजर दोष निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच जल्द से जल्द धारण करना चाहिए। फिर अंत में सबसे विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। मृत्यु देने वाले संहारकर्ता शिव माने जाते हैं। अब शनि की 7.5 और ढैया या मार्केश की दशा, इसमें सबसे साधारण जो प्रयोग किया जाता है वो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप, अनुष्ठान। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है।
सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन का रुख बदल सकते हैं। कर्म प्रधान अवश्य होना चाहिए है व्यक्ति। कर्म को भाग्य का साथ अगर मिले तो इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, जो अपने सपने हैं उसको साकार कर सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कहा जाएगा कि 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ये समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का है। ये कहूंगा कि दिमागी घोड़ों को दौड़ा करके इस समय में लाभ प्राप्त करने का है। सिर्फ सोच विचार करते नहीं रहना है, पर इस विचार को एग्जीक्यूट भी करना है। ऐसे समय में जो आपका बकाया पैसा है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास आप शुरू कर दीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि सोमवार आते आते आपको आपका पैसा जरूर मिल सकता है। कांस्टेंट रिमाइंडर कहें, फोन कॉल्स कहें, या वहां पर जाकर के ही अपने क्लाइंट से मिल लेना कहें, इससे आपको पैसा मिल सकता है। घर परिवार में विवाह संबंध का तय होना, कोई शुभ समाचार यहां पर प्राप्त होना, ये यहां पर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में घर के बुजुर्गों के अब सुधार संभव होगा। ऐसे समय में जो चाहे आपका कंपटीशन हो, आपके विरोधी हो, उन पर कंट्रोल साधने में आपको अब सफलता मिलने वाली है। मैं ये कहूंगा कि षड्यंत्र का दौर अब खत्म हो चुका है। अब आपका बारी है कि आप क्या करते हैं। जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे गए थे, जो आपके खिलाफ रूमर्स फैलाई गई थी, उसके लिए अब आप क्या एक्शन लेते हैं, ये समय डिसाइड करेगा। ऐसे समय में अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से भी आपको फायदा प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स मिलने से 75% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। यह समय समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। रविवार है, संडे है, फंडे बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज्यादा समय परिवार के साथ में गुजारेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहूंगा कि चीजों को बेहतर पता करने के लिए, समझने के लिए, घर की स्थिति क्या है इसको जांचने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा खास बन सकता है। ऐसे समय में जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपको भी इस समय में काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। मैं ये कह सकता हूं कोई डील इस समय में फाइनलाइज करना चाह रहे थे तो वो आपकी यहां पर फाइनलाइज अवश्य हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में जो विवाद है, उस विवाद पर अब एक समय के लिए फुल स्टॉप लगाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। मैं ये कहूंगा थोड़ा डोमिनेटिंग रवैया अपनाइए, थोड़ा मैनिपुलेटिव रवैया अपनाइए, इससे फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहने वाला है। धार्मिक प्रतिष्ठा, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई भी धार्मिक कार्य करने की ओर आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। इस समय में भक्ति भाव आप में उजागर होगा। यहां पर गृहिणी की चर्चा करूं तो आपके लिए भी ये समय रोमांस और रोमांच की बात कहें, या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की बात कहें, तो लाइफ पार्टनर का सपोर्ट इस समय में आपको सबसे ज्यादा प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहेंगे 20% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन नहीं लेने हैं। और ये कहूंगा कि यात्रा कर रहे हैं कोई मीटिंग के लिए, पर जब तक वो मीटिंग श्योरिटी नहीं है कि यहां पर मीटिंग को डिले नहीं किया जाएगा, पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, तब तक में यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद है। अब ऐसे समय में मन पर काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आहत होना, घर परिवार की चिंता सताना, ये इस समय में आपको छोड़ना होगा। अपने गोल्स पे कंसंट्रेट करना होगा। और एक बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पुत्र संतान है तो उनके साथ में इस समय में किसी भी चर्चा को करने से आपको परहेज करना है। यहां पर चाहे उनकी लाइफ को लेकर के, उनकी स्टडीज को लेकर के, या फिर उनकी जॉब को लेकर के, इस समय में किसी भी टॉपिक को छेड़ना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि बेकार के लोग और बेकार के काम, बेकार की बातों से आपको दूरी बना करके रखनी है। गॉसिपिंग नेचर जिसे हम कहते हैं, इससे आपको दूरी बना करके रखनी है। यह परेशानी का कारण बन सकता है। समय की बर्बादी भी होगी और जो आपकी इमेज है वो भी खराब हो सकती है, तो इसके लिए सावधान आपको ज्यादा रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के सदस्य दुश्मन लगते हैं और बाहरी लोग मित्र लगते हैं, अजीज लगते हैं।
यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहरी लोग जो हैं, चाहे दोस्त कहें, रिश्तेदार कहें, कलीग्स कहें या फिर कंपेनियन, ये इस समय में सिर्फ और सिर्फ अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। कानों को भरना, आपको आप ही के घर के खिलाफ भड़काने का प्रयास इस समय में ज्यादा होता नजर आएगा, तो इसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे व्यापारी वर्ग के लिए कहूंगा, अगर आप रिटेल मार्केट में काम करते हैं, फैब्रिक का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो यहां पर आपके लिए सिचुएशन थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है। स्टाफ पर ध्यान देना और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी मेजर्स आप अपने गोडाउन में रखते हैं, तो उस पर इस समय में आपको पैनी निगाह रखनी होगी। एक बार सरप्राइज विजिट करके चेक कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको इस समय में जरूर कहूंगा कि अगर ससुराल पक्ष में जाने का मौका मिलता है या फिर ससुराल के जो संबंधी हैं उनके साथ में इस समय में किसी भी बात को लेकर के डिस्कशन करने का मौका मिलता है, तो अपने आप को इन चेक रखिएगा। ये कहूंगा बहुत ज्यादा ओवरली इस समय में एडमेंट हो जाना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाकर के अपनी बात को सामने रखना, इससे आपको परहेज करना है, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है, रिश्तों में तनाव उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम दूधिया सफेद भी कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। अष्टक वर्ग में इस पूरे ही माह मैं ये कहूंगा कि आपके लिए काफी ज्यादा लो प्रोबेबिलिटीज रही हैं, तो इस कारण से थोड़ा सेफ और सिक्योर ही चलने की बात है। विशेष तौर पे हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पर आज का दिन यहां पर आपके लिए 90 से 95% तक पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, घर परिवार का साथ समर्थन कहें, अपनी सेहत में सुधार कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसे समय में अच्छा खाना पीना, अच्छे लोगों से इस समय में बातचीत होना, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा सुख उत्पन्न करने वाला सिद्ध होगा। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अगर किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं जिसके कारण आप घबरा रहे हैं, तो एक साइन ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर से मिलता है। तो उनके साथ में अगर अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको शेयर करेंगे, अपने जो डर हैं उनको शेयर करेंगे, तो आपको यहाँ पे मोटिवेशन ज़रूर मिलने वाला है। ये कहेंगे कि पीठ पे कोई हाथ रखने वाला है, तो वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी डीलिंग को फाइनलाइज कर रहे हैं, हर चीज़ लिखित में होनी चाहिए है, और कहीं पे भी अगर आपको डीलिंग से बाहर रखा जाता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कहीं ना कहीं इस समय में रिस्क फैक्टर अपने पार्टनर से ज़रूर बन रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स सिचुएशन को 70% 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बना रहे हैं। अब ऐसे समय में जिसे हम अपनी एफर्ट्स कहते हैं, मेहनत कहते हैं, अपने कर्म कहते हैं, उस कर्म को भाग्य का साथ मिलने वाला है, लक यहां पे सपोर्ट करने वाला है। जो चीज आपने ठंडे बस्ते में डाल दी थी सोच करके कि चलो इतनी मेहनत होगी, इसका कुछ फायदा नहीं मिल पाया, पर अब उसकी डिमांड यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। उस टॉपिक पर वापस चर्चाएं शुरू यहां पे हो सकती हैं। ऐसे समय में रोगों से राहत कहें, विवादों से मुक्ति कहें, शत्रुओं पर कंट्रोल कहें, ये यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, अगर आप कोई वॉक इन इंटरव्यू देने वाले, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर इस समय में अगर आपको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा वेल प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को तैयार करके रखिएगा। ऐसे समय में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या कोई वॉक इन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर सकता है, नौकरी यहाँ पर अब आपको मिल सकती है। गृहिणी की अगर चर्चा करें तो अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में खर्च कुछ संभव हो सकते हैं। ये कहूंगा कि लग्जरी गुड्स जिसे हम कहते हैं उसकी और यहाँ पर खर्च होते हुए नजर आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की सहमति के साथ में इस खर्च को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 25% सपोर्टिव है। इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है, दिल का इस्तेमाल करेंगे बेवकूफ बना दिए जाएंगे। क्षमा चाहूंगा पर यह शब्द जो है ये चुभने वाला है, पर सच्चाई है। अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना करके आपका फायदा उठाने का प्रयास हो, उधारी मांगना चाहता है पर कहना नहीं चाहता है कि आप उधार दे दो,
तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है कि दोस्त आकर के इतना आपके सामने रोए, अपनी कहानी सुनाए कि आप स्वयं कह बैठें कि मैं क्या मदद कर सकता हूं। यही स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी करें सोच समझ करके करें। लिखा पढ़ी करके अगर उधार देंगे तो बेहतर रहेंगे, जीत में रहेंगे। अब ऐसे समय में घर और पारिवारिक जीवन की अगर चिंता करें तो यहां पर यह जरूर देखने को मिलने वाला है कि संतान पक्ष से परेशानियां इस समय में कुछ ज्यादा हैं। बात ना मानना, जुबान लड़ाना, मुड़ करके कुछ कह देना, ये इस समय में ज्यादा परेशानी करने वाला है और ऐसे समय में उनका एग्रेशन जो है ये आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। तो यहां पर प्रेम पूर्वक अगर बात करते हैं, यहां पे माता पिता बनकर नहीं दोस्त बनकर के बात करने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम ये समझ में आएगा वो सोच क्या रहे हैं, चिंता उनको किस बात की है, तो उसके बाद में उसका सॉल्यूशन लेकर के जाने में आपको मदद मिलेगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे हड्डियों से संबंधित इस समय में ज्यादा सावधान रहिएगा। कोई ऊंचाई का काम कर रहे हैं, यानी कि पंखा साफ करना है, एसी साफ करना है, कहीं पे कोई साफ सफाई करना चाहते हैं, पोर्च में इस समय में सफाई कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, फिसल सकते हैं। कूल्हे की हड्डी से संबंधित इस समय में चोट आपको लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्टिव है। सबसे पहले खान पान पे ध्यान देना, विशेष तौर पे जो नॉन वेजिटेरियन है आपको इस समय में ज्यादा ध्यान देना है। जो कॉम्बिनेशन कहे जाते हैं, अक्सर कई चीज होती है जो स्किन रिलेटेड परेशानियां देती हैं, तो वो इसके लिए आपको यहां पर ध्यान ज्यादा देना है। अगर आप कन्या हैं, महिला हैं जो इस समय में ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं, तो आपको भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई गलत केमिकल यूज होने से आपको इस समय में एलर्जिक रिएक्शन या ये कहूं सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे समय में गुस्सा काफी ज्यादा है। ये कहा जाए कि स्टाफ को काम कहा गया है वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर के इस समय में उदास आप ज्यादा हैं, गुस्सा आप ज्यादा हैं, चीजों को लेकर के जुबानी तौर पर कुछ ज्यादा यहां पर कह बैठते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये कहूंगा कि इस समय में अपमानित भी होना पड़ सकता है। गृहिणी हैं तो आप ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के इस समय में काफी ज्यादा आहत होंगी। ये कहा जा सकता है कि मेहनत करने के बावजूद जो घर की महिलाएं दूसरी हैं, ये कहा जाए हेड ऑफ द फैमिली जो हैं, वो इस समय में रिस्पेक्ट नहीं करती, श्रेय नहीं देती, क्रेडिट नहीं देती, काम का अप्रिशिएट नहीं करती। इन चीज़ों को लेकर के आप ज़्यादा परेशान और उदास यहाँ पर होती नजर आ सकती हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, समय का पहिया है, घूम करके फिर वो समय आता है जब हर चीज़ मन अनुसार होती है। बस यही समझा करके मन को आज का दिन पार करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है। कैलकुलेटेड रिस्क लिया तो उसका फायदा जरूर मिलने वाला है। मैं ये कहूंगा कि कोई डील को लेकर के बार्गेनिंग चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहा था, कोई लैंड डील है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उसको लेकर के टू एंड फ्रो चल रहा है नेगोशिएशन, तो आपने अपना नेगोशिएशन अब लास्ट बॉल जो होती है वो आपने ड्रॉप कर दी है कि इसके आगे अगर होता है तो नहीं चाहिए। तो ऐसे में आज के दिन ये डील फाइनलाइज होने की सिचुएशन अवश्य आपको देखने को मिल सकती है। जो बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, अब वहां पर अचानक से आपको यहां सफलता मिल सकती है। तो इसके लिए आंख और कान खुले रखिएगा, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी शुभ खबर आज के दिन अवश्य आएगी। थोड़ा पेशेंस भी रखने की जरूरत है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, जम करके पैसा कमाने के लिए प्रयास कीजिए। चाहे हम कहें इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग कैंपेन रन करना हो, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट से यहाँ पे कमाने की बात हो, या तो फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से इस समय में अगर कमाने का प्रयास हो, तो यहाँ पर आपको शानदार ग्रोथ और फायदा देखने का मौका मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और हर तरफ ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि सपोर्टिव लोगों का साथ आपको ज्यादा मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, जो कहना नहीं चाहते हैं वो कह बैठना, जिस चीज को सीक्रेट रखना था वही सामने कह बैठना, इससे आपको संभल करके रहना है। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन कहें, चाहे वो रिश्ते में, अपने व्यापार में, अपने काम में, ये इस समय में आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलवा सकता है जो कि आपके लिए ही नुकसानदायक बन जाए।
तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, हर चीज के लिए अपने सीनियर से, अपने घर में बुजुर्गों से राय लेना आपके लिए बेहतर है। अपने मन अनुसार चलना, मैंने ये सोचा तो कर लिया, मेरी ये सोच थी, ये नुकसानदायक बन सकती है। इसके लिए इस समय में सतर्क रहिएगा और कोई भी डीलिंग, कोई उधार देने की बात हो, कोई सामान खरीदने की बात हो तो 2 बार सोच करके कीजिएगा, क्योंकि इस समय में नुकसान आपको भोगना पड़ सकता है। जो घर के यंगस्टर्स हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, एकेडमिक स्टूडेंट हैं, ऐसे समय में जिन पर बहुत भरोसा कर रहे हैं उन्हीं से विश्वासघात कहें, विरोध कहें, देखने का मौका मिल सकता है। चाहे वो छोटे भाई बहन थे जिनसे कि आप बहुत ज्यादा आशा लगाए बैठे थे कि ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ये आपका स्टैंड क्लियर करेंगे, वहीं पर उनका आपका सपोर्ट हट जाना ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में हरे रंग का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अच्छी चीजों की प्राप्ति हो, यह कहा जाए कि आप आराम चाहते थे तो आराम मिल गया, आप नए कपड़े खरीदना चाहते थे तो वो खरीदने निकल गए, तो जो अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति होना ये यहां पर देखने को मिलेगा। लग्जरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ लाख 2 लाख रुपए की चीज नहीं होती। समय अपने परिवार के साथ में बिताना ये भी लग्जरी है। अपने बच्चों के लिए उनकी मन पसंदीदा चॉकलेट लेकर के आ जाना ये भी लग्जरी है। तो इसी लग्जरी को इस समय में एंजॉय करने का मौका आपके पास है। फैमिली का सपोर्ट इस समय में आपको पूरा प्राप्त होगा। अपने सगे संबंधियों के साथ में बैठ करके किसी बात पर विचार विमर्श करने का मौका आपके सामने प्रस्तुत होगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, धार्मिक आचरण इस समय में कहें, ये आप इस समय में देख पाएंगे। यहाँ पे जो गृहिणी है, आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला है, उससे संबंधित जो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उसको लेकर के शॉर्ट लिस्टिंग हो या फिर किसी बात पर डिस्कशन हो, घर के बुजुर्गों के साथ में होता हुआ जरूर नजर आने वाला है। आपको अप्रिशिएट किया जाने वाला है। मैं ये कहूँगा बड़े ही कॉन्फिडेंटली आकर के जब बात करते हैं, बड़े ही अच्छे से जब अपनी बात को सामने रखते हैं, तो घर परिवार के सदस्य इस समय में आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको रिकग्नाइज करने वाले, आपकी एफर्ट को इस समय में जाया नहीं जाने देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 23% सपोर्टिव है। यात्रा कर रहे हैं तो विशेष तौर पे परहेज कीजिएगा, इस यात्रा से फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। दुर्घटनाग्रस्त होना, चोटिल होना, सामान का चोरी होना, सामने जिसके साथ में मीटिंग के लिए गए हैं उसका रूखा व्यवहार होना, गलत शब्द का प्रयोग होना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में पुराने क्लाइंटेल से फिर भी अगर चर्चा करते हैं, कोई बात करते हैं या फिर उनका हालचाल पूछते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है, सेंस ऑफ इस समय में कॉन्फिडेंस है, ये आपको प्राप्त हो पाएगा। ऐसे समय में नींद पूरी ना होना, इसके कारण चिड़चिड़े ज्यादा रहेंगे और सुबह सुबह के समय में ही घर में युद्ध की स्थिति देखने को मिल सकती है। नाश्ता कहा था आपके मनपसंद का नहीं बना, उसको लेकर के परिवार के ऊपर गुस्सा कर दिए। दोपहर के समय में बच्चे आराम कर रहे थे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, इस चीज को लेकर के नाराजगी जता बैठे। तो यहां पर इरिटेशन फैक्टर जो है वो ज्यादा है। इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। महिलाएं हैं, आप भी इस समय में अपने खर्चों पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर के मूड को देखते हुए आपको खर्च करने की इस समय में ये डिसीजन लेना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हाथी की मूर्ति आप घर में अगर लगाते हैं तो इससे आपको फायदा क्या होता है। अलग अलग संस्कृतियों में हाथी एक अपना महत्व रखता है। भारत में अगर हम देखते हैं तो हाथी को शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक हम मानते हैं। माना जाता है कि घर में और ऑफिस में मेन गेट पर भी अगर हाथी की मूर्ति या तस्वीर लगा दी जाए तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। समृद्धि और सौभाग्य को आप आमंत्रित करते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र में भी हाथी की मूर्ति या तो फिर तस्वीर अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक बन जाती हैं। अब यहां पर अलग अलग संस्कृतियों में इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहले एक प्रतीकात्मक यानी कि एक सिंबोलिज्म है। कारण है हाथियों को कई संस्कृतियों में खास स्थान देते हैं। भारत में बुद्धि के देवता भगवान गणेश
और धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ हम हाथी को मानते हैं। बुद्धि हो, समृद्धि हो, इसका प्रतीक हम मानते हैं। और विशेष रूप से अगर सफेद हाथी हो तो इन्हें और ज्यादा शुभ मानते हैं। घर में हाथी की मूर्ति रखने से आपको फायदा क्या प्राप्त होता है? हाथी जो कि शक्ति, बुद्धि, सुरक्षा इनके प्रतीक हैं, जो अपने घर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाग्य, धन और समृद्धि ये लाते हैं, जिससे उन स्थानों के लिए खास बन जाते हैं जहां समृद्धि की इच्छा होती है। हाथी की मूर्तियां आपके घर में शांति की भावना पैदा करने में मददगार सिद्ध होती हैं। रिश्तों को बढ़ावा देना, पारिवारिक स्थानों को उपयुक्त बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब अगर हम घर में ये मूर्ति स्थापित करते हैं तो कहां करें? सबसे पहले, चाहे तस्वीर हो या मूर्ति, इसकी स्थापना लाभ को आधार बनाने के लिए होती है। कहां रखें तो इसके बारे में आपको कुछ नियम बताता हूं। सबसे पहले, आपका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार जिसे हम कहते हैं, यहां पर अगर आप रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत के प्रतीक के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर हाथी ये जोड़े में रखे जाते हैं, यानी कि 2 मूर्तियां रखी जाती हैं और ये अंदर की ओर रखी जाती हैं। फिर लिविंग रूम में अगर आप रखते हैं तो पारिवारिक रिश्ते और सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। और लिविंग रूम में अंदर की ओर मुख किए हुए इनको हम रखते हैं। बेडरूम में अगर आप रखते हैं तो बेडरूम में रखने में रिश्तों में प्यार और वफादारी को बढ़ावा देते हैं। स्टडी रूम में अगर आप बच्चों के रखते हैं तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए, और स्टडी रूम में एक हाथी की मूर्ति रखने से और ज्यादा फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाने में इस्तेमाल होती हैं। ऑफिस में रखने के लिए, करियर में समृद्धि और सफलता ये लेकर के आते हैं। अपने कार्यालय में जब भी आप मूर्ति रखते हैं तो जिस तरफ आप बैठते हैं वहां पास में रखना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयुक्त और लाभकारी सिद्ध होगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।